बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल से खबर शामिल करते हैं। मुबशर शफीक चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्टोर एसोसिएशन साहिवाल की नौमुंतखब काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी। मेहमान खसूसी साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साहिवाल काशिफ रियाज थे। साहिवाल इलेक्ट्रिक स्टोर एसोसिएशन साहिवाल रजिस्टर्ड के साल 2026-27 के लिए नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी गुज़िश्ता रोज मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साहिवाल काशिफ रियाज थे, जिन्होंने नौमुंतखब ओहदेदारान से इनके ओहदों का खलफ लिया। नौमुंतखब काबीना में अहमद मकसूद रशीद, सदर मोहम्मद अरशद सरदार, सीनियर नायब सदर चौधरी मकसूद नबी, नायब सदर अब्दुल कादिर नक्शबंदी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद, ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीद बाबर, सेक्रेटरी नशरो अशाद, जबकि सज्जाद अंजुम फरनान सेक्रेटरी मुंतखब हुए। मज़ीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से। मोहम्मद मौजम जुइया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पहाड़ी अनम अकरम ने FBR और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के हमरा मुस्लिम टाउन मलूका चौक में गैर कानूनी सिगरेट फरोख्त करने पर कार्रवाई की और 1 करोड़ से जायद कीमत के 95 इम्पोर्टेड सिगरेट के कार्टन बहाक सरकार जब्त कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने कहा कि किसी को गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त का कारोबार करने की इजाजत नहीं है। इस हवाले से बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दुकानदार ऐसे तमाम सिगरेट जो गैर कानूनी हो, इनकी खरीदा फरोख्त से फौरी तौर पर गुरेज करें। बासूरत दीगर खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लका कवानीन के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सादिकाबाद सादिक क्लब चौक पर फैमिली इशू के बाइस कार में सवार मामू ने फायरिंग करके भांजे को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिम मौके से फरार। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ूए पर पहुंच गई। लाश को तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। सादिकाबाद सादिक क्लब चौक में खानदानी तनाज़े के बाइस मामू मंजूर ने फायरिंग करके अपने भांजे वहीद को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। DPO अरफान अली सुमू का सादिकाबाद में मामू के हाथों भांजे के कत्ल के वाक़े का सख्त नोटिस। ASP सादिकाबाद आगा अनामुल्ला की सरबराही में छापामार टीमें तश्कील दे दी गई। मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। PFSA टीम मौके पर तलब कर ली गई है। मज़ीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, गुजरात पुलिस के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट गाला 2026 का इनेकाद, पुलिस जवानों की भरपूर शिरकत। गुजरात DPO गुजरात राना उमर फारूक की क़यादत में गुजरात पुलिस के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट गाला 2026 का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पुलिस फोर्स में जिस्मानी फिटनेस, टीम वर्क और मुस्बत सरगर्मियों को फरोग देना था। स्पोर्ट गाला में कबड्डी, क्रिकेट, रस्साकशी और बैडमिंटन समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिनमें गुजरात पुलिस के जवानों ने भरपूर जोश और जज्बे के साथ हिस्सा लिया। मुकाबला खुशगवार और स्पोर्टमैन के माहौल में खेले गए। इख्तितामी तकरीब में DPO गुजरात राना उमर फारूक ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहते हुए कामयाब टीमों और नुमाया खिलाड़ियों में एजाजी शील्ड्स और इनामात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा, खेलों की सरगर्मियां पुलिस एहलकारों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है और ऐसी मुस्बत सरगर्मियां फोर्स की मजमूई कारकर्दगी में इजाफा करती हैं। साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में लग्जरी गाड़ियों में टूर डैशिंग शोरूम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। कंपनी नुमाइंदगान का कहना था कि टूर X70+ जैसी गाड़ियां बड़ी फैमिली के लिए एक बेहतरीन 7 सीटर ऑप्शन है, जिन्हें जदीद तकाजों के मुताबिक मुकम्मल तौर पर डिजाइन किया गया है। कंपनी की जानिब से गाड़ियों पर आफ्टर सेल सर्विस की सहूलत भी फराहम की जा रही है, जिसमें 2.5 लाख किलोमीटर या 5 साल वारंटी शामिल है और 1000 किलोमीटर पर मुकम्मल चेकिंग की सहूलत भी दी जाएगी। कंपनी की जानिब से सार्फिन को पहली फ्री सर्विस 5000 किलोमीटर पर दी जाएगी, जबकि दूसरी फ्री सर्विस पैकेज भी मौजूद है। कंपनी नुमाइंदगान की जानिब से कहा गया है कि इंतहाई मुनासिब कीमत में जदीद, महफूज और एडवांस फीचर से लेस ये गाड़ियां पाकिस्तान में एक मुनफरिद इंतखाब हैं। मज़ीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, साहिवाल से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा है कि दौर जदीद में तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। उस्ताज़ा पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तुलबा को मेयारी और अंसरी तकाज़ों से हम आहंग तालीम फराहम करें, क्योंकि यही बच्चे हमारे मुल्क का बेहतरीन मुस्तकबिल हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के तहत डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में उस्ताजा
के तरबीती सेक्शन से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर कंट्रोलर इम्तिहानात साहिवाल बोर्ड डॉक्टर नवीद अजमत, प्रिंसिपल DPS अकबर अली और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन तनवीर अहमद गजाली ने भी शिरकत की। कमिश्नर साहिवाल ने कहा कि तरबियत याफ्ता उस्ताज़ा ही तलीमी निज़ाम में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं, इसलिए उस्ताज़ा को जदीद तदरीसी तरीकों, इखलाकी तरबियत और किरदार साजी पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद में टोबा टेक सिंह में पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप का इफ्तिताह कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सखेरा ने टोबा टेक सिंह का दौरा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह अबादत नसार ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान RPO फैसलाबाद ने टोबा टेक सिंह पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप की तज़ीनो आराइश मुकम्मल होने के बाद इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। टोबा टेक सिंह पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता जापान की तैयार करदा नई मशीनरी नस्ब की गई है, जो आला मयार और दुरुस्त पैमाइश की हामिल है। नई मशीन की तनसीब से पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी और क्वांटिटी में नुमाया बेहतरी आई है, जिससे अवामुल नास को मियारी, शफाफ और बेहतर सहूलियत। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि ओल्ड GT रोड गुजरात के अंडरपास की ब्यूटिफिकेशन और अपग्रेडेशन का मंसूबा टेंडर के मरहले मुकम्मल होने के बाद तकरीबन 3 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि सड़कों की तामीर और बहाली के लिए दीगर मंसूबे 3 से 4 माह की मुद्दत में पाए तकमील तक पहुंचेंगे। मंजूर शुदा स्कीमों में ओल्ड GT रोड अंडरपास की ब्यूटिफिकेशन और अपग्रेडेशन शामिल हैं, जिस पर 35 मिलियन रुपए लागत आएगी। इसी तरह GT रोड से चनाब रेवेन्यू ब्रिज तक सड़क की बहाली और तोसी के मंसूबे की लागत 39.90 मिलियन रुपए मुकर्रर की गई है।